शालोम सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको आज बहुतात के साथ आशीष दे, खुशियां दे, आनंद और सच्ची शांति दे। इस चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे सब्सक्राइब करने वालों को परमेश्वर बहुत सारा आशीष दे, बरकत दे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आओ देखेंगे वचन। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार क्या है, इसको जानना क्यों जरूरी है, आइए वचनों के द्वारा देखेंगे। यशाया 52 अध्याय उसका 7 पद। यशाया अध्याय 52 उसका 7 पद। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है और शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। जो सियोन से कहता है, यानी कि परमेश्वर के पहाड़ से, कि जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। परमेश्वर की बड़ाई हो। वचनों के द्वारा ये मालूम होता है कि पहाड़ों पर, यानी कि जब हम नीचे हैं तो ऊपर पहाड़ों को जाते हैं। आत्मिक रीति में पहाड़ का मतलब है कि ऊपर की तरफ चढ़ना, यानी अपने शिखर की तरफ, ऊंचाइयों की तरफ, परमेश्वर के राज्य की तरफ, परमेश्वर के स्वर्ग की तरफ। तो आओ प्रियो, यहाँ जो है वचन कहता है कि पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहाने हैं। जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो हमारे पांवों के लिए वचन के द्वारा कहा गया कि कितने ही सुहावने हैं। जो शुभ समाचार लाता है, जो अच्छे गुड न्यूज़ देता है, वो शांति की बातें सुनाता है, कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। परमेश्वर की बड़ाई हो। और देखेंगे कि जो है मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, इन चारों में जो भी रचित सुसमाचारों में जो है वो जी जो सबसे बड़ा चीज़ है, वो अगर हम देखेंगे तो इनमें है जो सच्चा सुसमाचार है उसको जानना जरूरी है। आजकल सभी प्रचारक यही ज़्यादातर प्रचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नासरी मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जिंदा हुए और हमारे उद्धारकर्ता बने। ये सच है प्रियो कि जो है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, हमारे पापों के खातिर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा हुए और हमारे उद्धारकर्ता बने हैं। परंतु इसके आगे जो सुसमाचार है वो इसके आगे जो वचनों के द्वारा देखेंगे। लूका के अध्याय 7 के उसके 20, 21, 22 पद में इस प्रकार से लिखा है कि उन्होंने उसके पास आकर, किसने? यूहन्ना के जो चेले थे उनके, वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता देने वाला, उनके 2 चेले उसने भेजे जब वो जेल में बंद थे, कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाओ और पता करो भी जो है वही आने वाले जो है वो मसीहा वही हैं या दूसरे हैं। तो वो जाके उन्होंने पूछा, उन्होंने उसके पास आकर कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दाता के जो हम दिन ने भेजा है, कि देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने के भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है, यानी कि रास्ता देखें, मार्ग देखें। क्योंकि भविष्यवाणियाँ बहुत हो रखी थी कि जो है प्रभु आने वाला है। जैसे यशायाह के 7 में लिखा है, कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखना। इमानुएल यानी कि परमेश्वर हमारे संग। तो प्रभु यीशु मसीह का नाम ही जो है वही है कि हमारे छुड़ाने वाला है, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और जो है खुशी, आनंद और सच्ची शांति देने वाला। यीशु के नाम से जो हम सब कुछ पाते हैं। इसलिए जो है ये बोले कि आने वाला तू ये, हम किसी दूसरे की बाट जो है यानी रास्ता देखें। उसी घड़ी उसने, यानी कि यीशु ने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुतों की अंधों की आंखें दी, बहुतों से अंधों की आंखें दी। और उसने, यीशु ने उनसे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के 2 चेलों से कहा कि जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर न खाए। प्रियो, ये है शुभ समाचार जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, ताकि हम इस सुसमाचार के, क्योंकि जो है मारा गया, गाड़ा गया तीसरे दिन, ये तो शुरुआत है शुभ समाचार की। परंतु जो है ये सारी जो है बीमारियां, रोग, कष्ट, दर्द, तकलीफें, गरीबी, लाचारी, सबको दूर करके प्रभु ने स्वर्ग का राज्य स्थापित हमारे बीच में करने के लिए, इसलिए प्रभु ने कहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। सबसे पहले मन फिराना भी अति आवश्यक है। अब एक और वचन देखेंगे, यशाया
66 अध्याय का 1 और 2 पद देखेंगे। यशाया की किताब उसका 66 पद उसका 1 और 2। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तु मेरे हाथ की बनाई है, इसलिए ये सब मेरी हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता यानी कि भय मानता हो। यहोवा परमेश्वर ने कहा है कि जो यहोवा परमेश्वर जिनका कि सिंहासन स्वर्ग में, यानी कि आकाश लिखा है कि आकाश मेरा सिंहासन, स्वर्ग उनका सिंहासन और पृथ्वी उनके पैरों की चौकी है। वो इतना विशाल महिमा में है कि उनका इतना बड़ा शरीर है कि वो सारी सृष्टि में वो समा नहीं पाते। फिर भी जो है कहते हैं कि जब ये उनका स्थान जो है, पैरों की चौकी कौन सी है? जो पृथ्वी है। तो मेरे प्रियो जो है, सिंहासन के जो नीचे जो पैरों की चौकी होती है, जो चौकी होती है वो सिंहासन का हिस्सा है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि जिस प्रकार से स्वर्ग आशीषित है, धरती भी आशीषित हो, क्योंकि स्वर्ग के अंदर कोई दुख, क्लेश, रोग, कष्ट नहीं है। इसलिए वो भी चाहते हैं, परमेश्वर पिता चाहते हैं कि भी जो है ये सारा सब दुख दर्द दूर हो। इसलिए जो उन्होंने अपने पुत्र को भेजा, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया, जो उस पर विश्वास करे कभी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये अनंत जीवन की बातें हैं। तो जो आगे ये लिखा है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, तो वो का जो है सेकंड पार्ट, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो। परमेश्वर के आगे ये शर्त रखते हैं परमेश्वर कि खेदित मन का और दीन मन का होना चाहिए। दीन और खेदित मन का, अपने आप को दीन करने वाला, छोटा करने वाला, और खेदित दूसरे के लिए जो है दुख उठाने वाला या दूसरों के दुख को अपना दुख समझ के करने वाला, और परमेश्वर के वचन को सुनकर डरता हो। ये था आज का जो है टॉपिक कि जो शुभ समाचार क्या है, सुसमाचार क्या है। यह है मेरे प्रिय सुसमाचार, जो कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ से हमने नींव डाली है कि भी इस सुसमाचार को करो। और जो जितने भी आज सेवकाई कर रहे हैं उनके लिए अति आवश्यक है कि जब तक अगर किसी कलीसिया में बीमार चंगे नहीं होते, दूसरे जो है लाचार कोड़ी दूसरे जो है अगर शुद्ध नहीं होते या बीमार चंगे नहीं होते या दुष्ट आत्मा नहीं निकलती, तो उस कलीसिया के अंदर जो है परमेश्वर की इन वचनों की कमी है। क्योंकि कमी कहीं नहीं है, क्योंकि किसी भी चर्च में परमेश्वर जो है, किसी भी भवन के अंदर परमेश्वर विराजमान होते हैं और अपने दूतों को भेज के वो उस मीटिंग के अंदर उपस्थित होते हैं। तो वो अपने जो है उस कार्य को अपना पूरा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर भी आए। इन वचनों के द्वारा सुनाए जाने से आप सबको बहुत सारी आशीष और खुशियाँ और आनंद और सच्ची शांति मिले। सबको शालोम, जय मसीह की। खुदा सबको आशीष और बरकत दे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया।